Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. In this video lecture, I will discuss part 2 of the Agriculture Extension chapter. इस वीडियो में हम जो चैप्टर 24 है एक्सटेंशन एजुकेशन उसका पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। Before discussing the chapter, I have question for you from the previous lecture. ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट 1 का है और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है गाइस तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पॉज करके इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन ये है कि हु गेव द टर्म लर्निंग बाय डूइंग इन 1966। तो अगर आपने पार्ट 1 अच्छे से देखा है उसमें आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये टर्म जो है ये किसने दिया है, ऑप्शन यहाँ पर है आपके पास जॉन डीवे, जे.वी. लिबेक, आर.एच. पेंटर, लुइस पास्चर। सो गाइस डेफिनेटली आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करें। एंड I know most of you have not subscribed this channel, then please subscribe it and like and share this video more and more. Now we have to start the chapter from this point, that is learning and teaching in extension and communication. मतलब जब भी हम कोई लर्निंग करते हैं तो हमारे पास टीचर होता है जो हमें टीच करते हैं, टीचिंग होता है, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन दे आर साइमल्टेनियसली रन। अब एक्सटेंशन क्या होता है ये हमने पहले देखा था कि एक्सटेंशन एक तरह का एजुकेशन प्रोसेस होता है जिससे हमारे बिहेवियर में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ डिज़ायरेबल चेंजेस आ जाते हैं। एसेंशियल रोल ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर इज़ टू क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन। एक्सटेंशन जो वर्कर होता है ही और शी हैज़ टू क्रिएट अ इफेक्टिव इन्वायरमेंट और सिचुएशन विच इज़ एन इफेक्टिव सिचुएशन फॉर दोज पीपल हु आर वांट टू लर्न समथिंग, ठीक है। यानी जो एक्सटेंशन होता है ये एक लर्निंग प्रोसीजर होता है, लर्निंग एजुकेशन प्रोसेस है। यहाँ पे लोग आके कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो इट इज़ बेटर टू क्रिएट अ लर्निंग सिचुएशन और लर्निंग एनवायरनमेंट इन दिस प्लेसेस। अब यहाँ पे हमको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखनी है कि जो लर्निंग होती है वो कब अच्छी होती है, मीन्स एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। तो जो इफेक्टिव लर्निंग की हम बात करें, इफेक्टिव लर्निंग के 5 एलिमेंट्स होते हैं। ये 5 एलिमेंट्स हमको डिस्कस करने हैं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, आई मीन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, द फर्स्ट वन इज़ टीचिंग मटेरियल एंड प्लान। ये बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई एक्सटेंशन वर्कर की तरह जाते हैं तो वी ऑल नो कि हम ही उनके लिए टीचर होते हैं और टीचिंग के लिए हमें अपना पूरा मटेरियल और अपना प्लान पूरा रेडी रखना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने क्लास और कॉलेजेस में देखते हैं जो टीचर आता है पढ़ाने वो पूरा प्रॉपर अपने टीचर के अपने जो नोट्स होते हैं वो लेकर आता है, अपना प्रॉपर अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन कर आता है। और इन केस अगर कुछ चीज़ हमको मैप के थ्रू समझानी है तो वो हमारे पास वो पूरा प्लान कर आता है, अपना एक चार्ट लेकर आएगा, मैप लेकर आएगा, पूरा प्लानिंग के संग आता है। सब्जेक्ट मैटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेज में हमारे पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर टीचर होता है, साइंस का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, जस्ट लाइक दैट। आफ्टर दैट फिजिकल फैसिलिटीज़ एनवायरनमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल फैसिलिटीज़ और एनवायरनमेंट ये ज़रूरी होता है बोथ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट, ठीक है। यानी एक्सटेंशन वर्कर और जो उनसे सीखने आ रहे हैं उन दोनों के लिए फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ का होना और इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये होता क्या है, इसका एग्जांपल हम अपने स्कूल या कॉलेज की तरफ से लेते हैं। तो जैसे हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, वी ऑल नो हम जब कॉलेज में जाते हैं हमारा जो क्लासरूम रहता है वहाँ पे प्रॉपर टेबल चेयर डेस्क रहता है, तो ये हमारा एक फ़िज़िकल फैसिलिटी होगी। उसके बाद हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी हमारा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। हमारे आसपास जो ग्लास का इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो वॉल्स लगी होंगी वहाँ पे कुछ ऐसे चार्ट्स लगे होंगे जिससे हमें कुछ मोटिवेशन मिल रहा हो, या फिर ऐसे चार्ट लगे होंगे जिसमें कुछ डायग्राम्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है इसका एक पूरा चार्ट में फ्लो डायग्राम का चार्ट होगा, ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया। ये तो ये स्टूडेंट की तरफ से इन्वायरमेंट है। अगर टीचर की बात करें, टीचर का फिजिकल फैसिलिटीज़ में क्या होगा, टीचर के पास भी उसकी प्रॉपर डेस्क होगी, बेंच होगी, चेयर होगी। टीचर के पास एक बोर्ड होता है, ठीक है, आज जैसे डिजिटल बोर्ड चल रहे हैं आजकल वैसे जैसे लाइक दैट, या ब्लैक बोर्ड, चॉक्स, ये सब। और टीचर के भी इन्वायरमेंट होगा, टीचर के आसपास सब स्टूडेंट्स होंगे तो उनका भी मन करेगा पढ़ाने को। तो ये होता है फिजिकल फैसिलिटी और इन्वायरमेंट। एंड टीचर और इंस्ट्रक्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और एक होता है लर्नर। ये दो तो होते ही हैं, ये तो एक तरह का इम्पॉर्टेंट ही है, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। टीचर इंस्ट्रक्टर मेन होता है, लर्नर्स मेन होते हैं, लेकिन इनको कनेक्ट करने के लिए, इनके बीच में इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए ये चीज़ें का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप फिगर में भी आप अगर आपको डायग्राम बनाने को आएगा तो आप इस तरह से इसका डायग्राम बना सकते हो। लर्नर हो गया, लर्नर के पास उसका टीचर या इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, टीचर के पास उसका पूरा मैथड
या प्लान्स होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, और पूरी इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए फिजिकल फैसिलिटीज़ और एनवायरनमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पाँचों एलिमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये। इसके बाद हमको समझना है टीचिंग स्टेप्स। टीचिंग के क्या स्टेप होते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। टीचिंग के जो स्टेप है इनके लिए सिंपल एक कोटेशन आपको याद रखना है, एट कास। एट कास का मतलब होता है ए इज़ फॉर एक्शन, सॉरी ए इज़ फॉर अटेंशन। देखो टीचिंग के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, हमारी क्लास में कॉलेज में जो हमें टीचर पढ़ाने आते हैं वो सबसे पहले हमारा क्या करते हैं, अटेंशन गेन करना चाहते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे टीचर आता है, एंट्री लेता है क्लास में, वी स्टैंड अप एंड से गुड मॉर्निंग, ठीक है, हम उनको खड़े होकर उनको विश करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, इट मीन्स हम उनकी तरफ अटेंशन पे कर रहे हैं। तो टीचर देखता है कि सब स्टूडेंट अटेंटिव हैं क्लास में, देन आफ्टर दैट ही क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ाने वाला है उसके रिलेटेड इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर टीचर हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहा है तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ फ्रूट क्रॉप्स का, वेजिटेबल का जिक्र करेगा कि कैसे हम न्यू फ्रूट्स और वेजिटेबल की क्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेगा ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। जस्ट लाइक दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, एंटोमोलॉजी है, उसमें आपको थोड़ा इंसेक्ट के बारे में नॉलेज देगा ताकि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए आपके मन में। इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप हो जाता है तो आपके अंदर क्रिएट होगी डिज़ायर कि थोड़ा और जानना है हमें इस प्रोसेस के बारे में। देन सी इज़ फॉर कन्विक्शन। कन्विक्शन का मीन्स होता है, इट मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड बिलीव। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मानने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कन्विक्शन। कन्विक्शन जब हम कर लेंगे हम उसके बाद एक्शन लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको हॉर्टिकल्चर का एग्जांपल दिया, टीचर हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहा है तो उसने क्राफ्टिंग, बर्डिंग के बारे में डिस्कस करा और फिर आपके मन में भी डिज़ायर हुई कि मेरे को भी ऐसे करना है, और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपने बनाया कि इस तरह से आप कोई नया वैरायटी जो है डेवलप करोगे। तो उसके बाद आप क्या करोगे, सब आपने नॉलेज गेन करी तो आपने एक्शन करना स्टार्ट करा। आपने भी एक रूट स्टॉक या साइन, जैसे हॉर्टिकल्चर में बोलते हैं, रूट स्टॉक लिया, साइन लिया, और एक सिकेटियर होता है, नाइफ होता है जिसके थ्रू हम वो बर्ड्स को कट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की बर्डिंग, क्राफ्टिंग आपने परफॉर्म करी तो आपने एक्शन करा। एंड आफ्टर दैट लास्ट स्टेप इज़ दैट सेटिस्फेक्शन। आपने सब कुछ परफॉर्म खुद से करा तो आप भी सेटिस्फाई हो कि आपने चीज़ों को समझा, और टीचर भी सेटिस्फाई होगा कि उसने प्रॉपर अपनी नॉलेज आपको दी। तो ये टीचिंग के टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। एट कास्ट के थ्रू आप इनको याद रख सकते हैं। एट कास्ट मीन्स अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्विक्शन, एक्शन एंड एट लास्ट सेटिस्फेक्शन। तो ये सिंपल इसका एक कोड वर्ड है, एट कास्ट को आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है टीचिंग स्टेप क्या है तो एट कास्ट बोल देना। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है अडॉप्शन प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किसी चीज़ को कैसे अडॉप्ट करते हैं, किसी चीज़ को हम कैसे अपनाते हैं। तो सबसे पहले अडॉप्शन क्या होता है। अडॉप्शन ये कैसा प्रोसेस है, इट इज़ अ इंडिविजुअल मैटर। हर कोई इंसान अलग अलग चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है, इंडिविजुअल मैटर है। और ये अडॉप्शन हमारे किस भी चीज़ पे डिपेंड करता है, इट इज़ डिपेंड ऑन द बिहेवियर, सोशो इकोनॉमिक फिनोमिना। बिहेवियर पे डिपेंड करता है, हम कैसे बिहेव करते हैं उसके हिसाब से हम चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। सोशो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, सोशो का मतलब होता है कि हमारे आसपास की सोसाइटी में कैसे लोग रह रहे हैं। सोसाइटी के लोग बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं, बहुत ज़्यादा न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम भी हाई फाई बने। एंड एट द सेम टाइम इकोनॉमिक फैक्टर ऑल्सो वर्क्स। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब है कि हम इतने फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि उस नई टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो ये होता है बिहेवियर, सोशो इकोनॉमिक फिनोमिना। तो अडॉप्शन हम इसी के हिसाब से करते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी के लोग कैसे हैं, और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। एंड एट लास्ट इट इज़ ऑल्सो अ मेंटल प्रोसेस, ठीक है। एलिमेंट्स क्या क्या हैं इसके, हमें हर चीज़ के एलिमेंट्स याद रखना है। अभी हमने टीचिंग के स्टेप्स पढ़े थे, ठीक है। इससे पहले एलिमेंट्स पढ़े थे हमने लर्निंग के, इफेक्टिव लर्निंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अब हमें यहाँ देखना है कि अडॉप्शन के क्या एलिमेंट्स हैं। तो ये अडॉप्शन के लिए 4 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। अडॉप्शन कब होता है, किसी भी चीज़ को हम अडॉप्ट करते हैं सबसे पहले हम उस इनोवेशन को देखते हैं, इनोवेशन क्या है। आफ्टर दैट वो इनोवेशन का होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना। जैसे आज कोई मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आई है, नया ट्रैक्टर इन्वेंट हुआ है, तो उसका डिफ्यूजन होगा, वो हर जगह फैलेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके अपना प्रमोशन करेगा, ठीक है, वी कैन से प्रमोट करेगा अपने आप को। एंड नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन। उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उस ट्रैक्टर से क्या बेनिफिट लोगों को हो रहे हैं, लोग उसको समझेंगे और दूसरे लोगों को मोटिवेट करेंगे, यस यू कैन ऑल्सो परचेज द ट्रैक्टर बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड एट लास्ट लोग जाके उनकी बात मान के उनको अडॉप्ट कर लेते हैं।
तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं अडॉप्शन के। तो इसका वैसे कोई कोटेशन नहीं है, पर आप याद रख सकते हो IDMA, इडमा। जैसे एडकास्ट पढ़ा है हमने, एडकास्ट टीचिंग के स्टेप्स होते हैं, वैसे इडमा याद रखो, इडमा इज़ फॉर अडॉप्शन। अडॉप्शन के एलिमेंट्स को इडमा बोलते हैं। इडमा मीन्स इनोवेशन, डिफ्यूजन, मोटिवेशन एंड एडॉप्शन। डिफ्यूजन जो होता है लोगों के बीच में होता है, ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं इतना प्रमोशन होता है। तो एक ट्रैक्टर को लेके गया किसी स्टेट में, वहाँ पे प्रमोशन कर, फिर दूसरी जगह गया, तो पर्सन क्या करता है, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है, उसको डिफ्यूजन कर रहा है। अब आती हैं एडॉप्शन की स्टेजेस। एडॉप्शन कितनी स्टेजेस में होता है? तो एडॉप्शन की जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। जागरूक होने के बाद उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है, फिर इसको इवैल्यूएट करेंगे कि सही है या नहीं है। ट्रायल भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायल करने के लिए बहुत सारे, जैसे ट्रैक्टर होता है, बहुत से इम्प्लीमेंट्स होते हैं जो आपको ट्रायल करने के लिए दे दी जाते हैं कि आप यू कैन ट्राई इट। और जब आपका ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये अडॉप्शन की स्टेजेस है। डोंट कन्फ्यूज़ अबाउट एडॉप्शन। एडॉप्शन में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एडॉप्शन का एलिमेंट्स हमने पढ़े, एडॉप्शन के एलिमेंट्स को आपको कैसे याद रखना है, इडमा, IDMA, इडमा। इडमा माने इनोवेशन, डिफ्यूजन, मोटिवेशन, एडॉप्शन। और ये स्टेजेस हैं। एडॉप्शन की दो चीज़ें ज़रूरी है, एडॉप्शन के एलिमेंट्स कितने होते हैं, एडॉप्शन की स्टेजेस कितनी थी। स्टेजेस में आता है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड एडॉप्शन, ठीक है। अब जो उसका बाद नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द कैटेगरी ऑफ एडॉप्टर्स। एडॉप्टर कौन होता है? एडॉप्टर वो पर्सन होता है, ही और शी हु हैज़ अडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इन्वेंशन, जिसने नए इन्वेंशन को वेलकम करा होता है, तो वो होते हैं एडॉप्टर्स। अब इंडिया में डिफरेंट टाइप के एडॉप्टर्स होते हैं। 5 ग्रुप्स में हमने उनको डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज़ इनोवेटर, जो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं दिमाग से, कह सकते हैं। अगर मैं इसको आम भाषा में बोलूँ, इनोवेटर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ स्वभाव के होते हैं। ये क्या करते हैं, जल्दी से किसी भी नई टेक्नोलॉजी को देख के उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, बिना सोचे समझे, मतलब बिना सोचे समझे तो नहीं, इनको समझ जो बहुत जल्दी जाते हैं। और वी कैन से ये बहुत जल्दी समझने के बाद डिसीजन ले लेते कि हाँ, हमको ये नया जो टेक्नोलॉजी है वो हमें अपनानी है, हम अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत इंटेलिजेंट और महान लोग हैं, लेकिन महान लोग की दुनिया में बहुत कमी है, ठीक है। 2.5% ही लोग ऐसे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा अर्ली अडॉप्टर वाला केस। अर्ली अडॉप्टर जो होते हैं ना, ये एकदम से चीज़ों को अपनाते नहीं है, पर इनका एक लोकल लीडर होता है और ये लोकल लीडर की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो अर्ली अडॉप्टर्स क्या करते हैं, उस लोकल लीडर की बात सुनेंगे। अगर लोकल लीडर ने तारीफ़ कर दी किसी इनोवेशन की कि इनोवेशन अच्छा है, तभी ये अर्ली अडॉप्टर्स उसको अपनाने की सोचते हैं। ऐसे लोग बहुत भरे हैं दुनिया में। 13.5% हमारी पॉपुलेशन में 13 जो है अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। उसके बाद आती है अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी के लोग। अर्ली मेजॉरिटी के और लेट मेजॉरिटी के लोग दोनों ही हमारी दुनिया में बराबर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। 34% अर्ली मेजॉरिटी वाले होते हैं और लेट मेजॉरिटी के भी 34% ही होते हैं, ठीक है। ये चीज़ों को थोड़ी देर में अडॉप्ट करने की सोचते हैं, ठीक है। ये पूरा उसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। अर्ली मेजॉरिटी के लोग वो होते हैं जो देखते हैं कि चीज़ अच्छी है और ये एकदम कॉमन पीपल तक ना पहुँचे उससे पहले ये चीज़ों को अपना लेते हैं। लेकिन जो लेट मेजॉरिटी वाले लोग होते हैं, ये बहुत ही आम लोग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये किसी पे विश्वास नहीं करते सिवाय अपने रिलेटिव्स और नेबर्स के। देखेंगे रिश्तेदार में पड़ोसियों ने चीज़ अपना ली हैं तो हम भी अपना लेते हैं। ये इस टाइप के लोग होते हैं। और लास्ट कैटेगरी आती है लीगर्स की। लीगर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा लास्ट में जाके चीज़ों को अपनाते हैं। अब एक बार हमें दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी हैं एडॉप्टर्स की। फर्स्ट वन इज़ इनोवेटर, जो एकदम नॉलेज गेन करके उसको इमीडिएटली अपना लेते हैं, दैट इज़ इनोवेटर्स की जो पॉपुलेशन 2.5% है। फिर आते हैं अर्ली अडॉप्टर। अर्ली अडॉप्टर जो होते हैं ये एक लोकल लीडर्स पे डिपेंड होते हैं, लोकल लीडर इनको गाइड करते हैं, तब जाके वो चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। अर्ली अडॉप्टर का जो परसेंटेज है दैट इज़ 13.5%। इसको कैसे याद रखना है, अडॉप्टर का जो ए है, ए अल्फ़ाबेट को अगर हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में देखें तो अल्फ़ाबेट ए जो है ये नंबर 1 पे आता है। नंबर 1 से यहाँ पे 1, 3, 13.5 याद रखना है। उसके बाद आते हैं अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी, ये दोनों ही बराबर हैं 34%। आप इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे दोनों में कॉमन है मेजॉरिटी, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी का एम ले लेते हैं। एम किस नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, एम आता है नंबर 13। 13 का 1 स्किप करके 3 याद रख सकते हैं, एंड 3 + 1 इज़ 4, 34।
तो जहाँ पे भी अर्ली मेजॉरिटी लेट मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी वाले 34% के लोग होते हैं। उसके बाद आता है लीगर्ड्स। लीगर्ड्स वो लोग होते हैं जो चीज़ों को लास्ट में जाके अडॉप्ट करना पसंद करते हैं, और ये इस तरह के जो लोग होते हैं लीगर्ड्स, ये 16% पाए जाते हैं हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में।